हेलो क्लास। सोशल साइंस में आज हम पॉलिटिकल साइंस पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम हेल्थ का मतलब क्या है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, किससे रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, है ना, सेहत, उसको हम बोलेंगे हेल्थ। ठीक है, सेहत, स्वस्थ हो गया। ठीक है, अब ये तो एक छोटा सा मीनिंग हो गया। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा ब्रॉडली हम देखेंगे। ठीक है, हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब है जब हम किसी बीमारी से हम दूर रहते हैं या किसी चोट, जब हमें कोई चोट नहीं लगता है, चोट नहीं लगते हैं या किसी बीमारी से दूर रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे हेल्थ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ, ये तो हो गया डिजीज़ यानी कि इलनेस, बीमारी। ठीक है, हमें ऐसे फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे हेल्थ पे यानी कि हमारे सेहत पे असर पड़ता है। ऐसे वजह क्या है, ऐसा रीज़न क्या है जिससे हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, क्या, साफ पानी जिसको हम पीते हैं। ठीक है, या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर हम साफ पानी पिएंगे, अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हेल्थ जो है वो अच्छा होगा, स्वस्थ जो है बहुत ही अच्छा होगा। हम क्या होंगे, हेल्दी पर्सन होंगे। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर हम कोई ऐसा जिसको खाना नहीं मिलता हो, अच्छे से खाने के लिए भरपूर नहीं मिलता हो, पेट भर के खाना नहीं मिलता हो, अगर वो ऐसे सोसाइटी में ऐसे जगह पे रहता हो जो कंडीशन, जिसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पेनफुल है, तो उसका असर किस पे पड़ेंगे, उसके हेल्थ पे पड़ेंगे। यानी कि वो बीमार हो जाएंगे, उसको वो एकदम से उस वो बीमारी का शिकार हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो फैक्टर्स हो गया, है ना। कौन सा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट या एडिक्वेट फूड, ये जो है ये क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया, यानी कि रीज़न हो गया, वजह हो गया जो क्या करता है, हमारे हेल्थ पे यानी कि हमारे सेहत पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में एक कॉलम बना के आपके बुक में दिया हुआ है कि कैसा है हेल्थ केयर कंडीशन, हेल्थ केयर कंडीशन जो है इंडिया का कैसा है। कॉलम ए या कॉलम बी हम उसको कह सकते हैं। जैसे कि इसको कंपैरिजन, यहाँ इसमें इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में अच्छे पार्ट्स भी मेंशन किया हुआ है और पेनफुल पार्ट्स भी मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है क्या है, इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया में। ठीक है, 15,000 न्यू डॉक्टर्स एवरी ईयर, हर साल 15,000 नए नए डॉक्टर्स जो है वो आते हैं इंडिया में। ठीक है, अपना ट्रेनिंग कह सकते हैं ये सारे ख़त्म करके 15 डॉक्टर्स, नए नए डॉक्टर्स जो है हर साल इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि। ठीक है, आप उसी के कंपैरिजन में अगर हम बोलेंगे, मोस्ट डॉक्टर्स लिव इन अर्बन एरियाज़, ज़्यादातर हमारा जो इंडिया का जो डॉक्टर्स जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि शहरों में रहते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल, अब जो है ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। अब गांव के लोग जो है
जब वो बीमार हो जाता है तो उनको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है, रास्ता तय करना पड़ता है डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स तो सारे जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो तो शहरों में है ना। तो लोग तो कहाँ पे है, ज़्यादातर गांव में है। तो जब वो बीमार हो जाता है तो उनको बहुत ही लंबा सफ़र जो है तय करना पड़ता है डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए। ये हो गया बेस्ट पार्ट, ये हो गया पेनफुल पार्ट, है ना। अब यहाँ पे एक और दूसरा है, 1950 में 2717 हॉस्पिटल्स बने थे इंडिया में 1950 में, ठीक है। 1950 में कितने बने थे? 2717। 1991 में 11,174 बने थे। 2000 में 18,218 हॉस्पिटल्स जो है इंडिया में बने थे। यानी कि क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। हॉस्पिटल्स के नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि तरक्की हो रहे हैं, है ना। 1950 में इतना था, फिर इतना बढ़ गया, फिर उससे ज़्यादा हो गया, है ना। अभी तो ये 2021 पहुंच गया हम। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि अबाउट 5 लाख पीपल जो है लोग इंडिया में हर साल 5 लाख के लोग जो है, इतने लोग जो है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जिसको हम टीबी कहते हैं ना, टीबी के बीमारी का शिकार हो जाता है और उसी बीमारी की वजह से उनके डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। हर साल 2 मिलियन मलेरिया होता है ना, एक बीमारी मलेरिया जो है वो आते हैं इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है, मगर स्टिल लोग जो है, इतने सारे लोग जो है इस बीमारी से मारे जाते हैं इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया गेट लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टूरिस्ट जो दूसरे कंट्री से आते हैं इंडिया में इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है ना। अब दूसरे साइड में क्या है, नॉट एबल टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ड्यू टू विच डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। लोगों इंडिया में क्या होता है, हर लोगों तक जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी जो है नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारी के शिकार हो जाते हैं लोग, जैसे कि डायरिया हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। ये भी है, ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गया। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया आता है नंबर 3 पे, किस में, प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, इतना मेडिसिन जो है प्रोड्यूस करने में 3rd नंबर पे आते हैं, ठीक है। एंड लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों को बेचना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को बेचना, इंपोर्ट मतलब लाना, खरीद के लाना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज़ में मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट होता है, बेचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। जो है बच्चे, आधे से आधा बच्चा जो है, मतलब पॉपुलेशन में आधा, जो जितने बच्चे होंगे उससे हाफ में बच्चों को खाना नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में। अच्छे भी है, डेवलप भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हर फील्ड में, और कुछ ऐसे भी अभी भी नेगेटिव पॉइंट्स है जिसको और भी ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है, सुधारने की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। अब इससे ये पता, कॉलम ए से, कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए से हमें ये पता चलता है कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स हैं और बहुत ही सारे हॉस्पिटल्स हैं।
और दूसरे कॉलम यानी कि कॉलम बी से हमें ये पता चलता है, पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़। और इससे कॉलम बी से हमें ये भी पता चलता है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ठीक नहीं है, ख़राब है, पेनफुल है। ठीक है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हमारे कंट्री में, देश में यानी कि इंडिया के पास क्या है, पैसा है, नॉलेज है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है। और हम इसमें देखेंगे कि रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, जो एक दो लड़का होता है स्टोरी में, एक रंजन करके है, एक नयन करके है। ठीक है। तो वो दोनों क्या करते हैं, रंजन जो है वो क्या है, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उसका दोस्त जो है क्या है, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है, एक साथ में दोनों को एक थोड़ा सा ऐसे वायरस जैसे हो जाता है, यानी कि बुखार जैसे हो जाता है। ठीक है। तो दोनों क्या करता है, दिखाने जाते हैं, अपना हॉस्पिटल दिखाने जाते हैं। और जो रंजन जो है, कौन, जो रंजन है वो क्या है, रंजन के फादर के पास पैसा है, तो रंजन को क्या करता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है। ठीक है। तो रंजन अपने दूसरे दिन अपने दोस्त को सुनाते हैं कि हाँ, कल मैं हॉस्पिटल गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो कल मुझे ना मेरे पापा ने हॉस्पिटल ले गया दिखाने के लिए मुझे। तो जहाँ पे वो मुझे ले गए, वो हॉस्पिटल इतना अच्छा था, इतना बड़ा था। पहले तो मुझे ये लगा कि हम किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। ठीक है। और वो रंजन कहता है कि जैसे ही काउंटर पे हम गए ओपीडी के लिए, तो सीधा 500 तो उन्होंने वहाँ पे भरा। ठीक है। फिर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गया, तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरह से मुझसे बात कर रहे थे, मेरे हेल्थ के बारे में वो पूछ रहा था। तो उसने मुझे बहुत सारे ऐसे टेस्ट करने के लिए दिया, तो मैंने टेस्ट करवाए। और जिसने मेरा टेस्ट करने के लिए जिस नर्स ने मेरा ब्लड निकाला, वो तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से मुझसे बात कर रही थी। फिर एकदम से हमें रिपोर्ट मिला, फिर मैं और मेरे पापा ने वो रिपोर्ट जो है डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, एक मामूली सा कुछ है, तो वो चला जाएगा करके कुछ मेडिसिन उन्होंने दिया, लिख के दिया, कुछ मेडिसिन दिया, दवाई दिया, तो हम वो लेकर आ गए। ठीक है। और दूसरी तरफ जो रंजन का जो दोस्त है, वो उससे पूछता है, रंजन कहता है कि मैं तो अपने ही बात सुनाने में बिज़ी हूँ, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा, कल तुम भी तो जाने वाले थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो रंजन का दोस्त कहता है, हाँ मैं भी गया था, मेरे अब्बा ने मुझे ले गए थे हॉस्पिटल, मगर जहाँ पे मैं हॉस्पिटल गए थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो पहले तो मुझे ओपीडी तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी लाइन पे बैठना पड़ा। फिर बड़ी मुश्किल से मैं वहां पहुंचे, तो डॉक्टर से हम मिले। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के लिए दिए, और टेस्ट जब करने गया तो वहाँ पे भी मुझे बहुत लंबी लाइन पे बैठना पड़ा। फिर टेस्ट करवाए, तो तो उन्होंने बोला कि 3 दिन के बाद अपना रिपोर्ट ले जाना। फिर हम 3 दिन के बाद गए, फिर डॉक्टर ने सिर्फ एक दवाई मुझे लिख के दिया, तो उन्होंने बोला थोड़ा मामूली सा ये है, तो एक दवाई लिख के दिया, तो फिर हम वापस आ गए। मगर हमने कुछ पैसा जो है वहाँ पे नहीं चुकाया, पैसा कुछ दिया नहीं हमने, कुछ कॉस्ट नहीं था, मगर ये था। ठीक है। तो ये public and private healthcare services. From the story we understood we can divide the healthcare facilities into categories. अब हमने स्टोरी पढ़ा, रंजन और उसके दोस्त के बारे में हमने स्टोरी पढ़ा, तो ये स्टोरी पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सा,
पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस, है ना। प्राइवेट हेल्थ सर्विस वो हो गया जहाँ पे रंजन दिखाने के लिए गए, है ना। पब्लिक हेल्थ सर्विस वो हो गया जहाँ पे रंजन का दोस्त जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो दिखाने ले गए, है ना। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब पब्लिक हेल्थ सर्विस में क्या होता है, देखो, हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विस वो हेल्थ सर्विस है, वो हॉस्पिटल्स है, वो हेल्थ सेंटर्स है जो गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हर लेवल पे होता है, जैसे कि गांव के लेवल में हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे एक नर्स होता है और गांव का जो है एक लोकल वर्कर होता है जो जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो काम करते हैं किसके अंडर, एक डॉक्टर के अंडर काम करते हैं। और वो डॉक्टर कहाँ पे होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि PHC, ठीक है, उसके अंडर काम करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, बड़े बड़े शहर में कहीं सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, पब्लिक हेल्थ सर्विस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, अलग अलग बीमारियों का जो है इलाज किया जाता है, ठीक है। और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, जो बनाने के लिए, पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाने के लिए पैसा बहुत आता है, लगते हैं। और वो पैसा कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लेते हैं, वही लोगों से लेते हैं जो लोग चुकाते हैं एज अ टैक्स। जब टैक्स चुकाते हैं ना, उन्हीं पैसों से वो सारे बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग बीमारी का जो है इलाज होते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ वो होता है जो प्राइवेट ऑन करते हैं, यानी एक डॉक्टर, एक इंसान का हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है, एक फैमिली का हो सकता है वो, ठीक है। देयर इज़ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। अब डॉक्टर्स क्या करता है, अपना ही क्लिनिक जो है वो खोलते हैं और जहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं, और उसके बदले में क्या लेता है, पैसा लेते हैं, मनी लेते हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रूरल एरियाज में, गांव में प्राइवेट हेल्थ सेंटर कौन सा होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होकर के होते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, प्राइवेट लेबोरेटरीज होते हैं, ठीक है। अलग अलग टेस्ट, जहाँ पे अलग अलग ब्लड टेस्ट या बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, फिर एक्सरे किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ऐसे प्राइवेट्स होते हैं। शॉप फॉर मेडिसिन्स यानी कि दवाई बेचने का शॉप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिक्स, है ना। तो आप यहाँ इवन इधर भी है, यहाँ पे भी है, लेह में भी है, आप देखते होंगे, आप गए भी होंगे, प्राइवेट क्लिनिक दिखाने के लिए गए होंगे। और दूसरी तरफ से हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल है, SNM हॉस्पिटल है, जो इन लेह का जो है मेन है, जो सबसे मेन यानी कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और अलग अलग गाँवों में भी हॉस्पिटल होते हैं जो क्या है, जो गवर्नमेंट रन करते हैं, जिसको गवर्नमेंट रन करते हैं। और बाज़ार में ही, मार्केट में ही ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं जिसके साथ शॉप होता है जहाँ पे दवाई बेचा जाता है, और उसी के साथ डॉक्टर होते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, और जिसका वो क्या लेता है, पैसा लेता है, जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे लॉट ऑफ मनी। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या होता है, पेशेंट्स को, यानी कि जो बीमार होते हैं ना, जो लोग मरीज़, जिसको हम मरीज़ कहते हैं, मरीज़ को क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ का पैसा लेगा, डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा लेंगे, मेडिसिन के लिए पैसा लेंगे, अगर कोई टेस्ट करना है तो उसके लिए पैसा लेंगे, ब्लड टेस्ट करना हो या HB चेक करना हो उसके लिए पैसा लेंगे। एकदम से वहाँ हो जाएगा काम, एकदम से हो जाएगा, मगर उसके लिए हमें पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में अगर हम गए तो वहाँ पे टाइम लगेगा, बहुत लंबी लाइन में हमें खड़ा रहना पड़ेगा, मगर हमें वहाँ पे पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा।
इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें वहाँ पे OPD में हमें टिकट के लिए पैसा देना पड़ेगा, वो भी 10, 15, 20 रुपये देना पड़ेंगे, है ना। मगर वहाँ पे प्राइवेट में कितने 200, 250, 300, 500 तक होता है। ठीक है, इस तरह से हो गया पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।